गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे पैनोरमा का सेकंड चैप्टर देखते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का चित्र, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। अबाउट द राइटर लेखक के बारे में, खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ इंडिया। खुशवंत सिंह भारत के बहुत ही सम्माननीय लेखकों में से एक हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर, एक लेखक होने के अलावा ही हैज़ बीन ए लॉयर, वो एक लॉयर वकील भी रह चुके हैं। ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एक सार्वजनिक संबंध अधिकारी भी रह चुके हैं। एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक भी रह चुके हैं। टू ऑफ हिज मोस्ट famous novels are Train to Pakistan 1956 and I Shall Not Hear the Nightingale 1961। उनकी दो प्रसिद्ध उपन्यास जो हैं उनमें पहले हैं ट्रेन टू पाकिस्तान जो 1956 में लिखी गई, और दूसरा उपन्यास है उनका I Shall Not Hear the Nightingale 1961 में लिखा गया। अब यहाँ तो आ गया हमारे राइटर के बारे में। अब इसकी समरी जो है वो एक साथ हम बाद में देखेंगे। पहले हम लेसन रीड करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से उनके चेहरे पर क्या था, झुर्रियाँ पड़ चुकी थी और वो बूढ़ी हो चुकी थी। मतलब पिछले 20 सालों से वो बूढ़ी ही थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जान चुका था, मतलब जब से मैं समझदार हो गया तब से मैंने उनको बूढ़ा ही देखा, और तब से उनके चेहरे पर मैंने रिंकल्स ही देखी। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि कभी वो भी युवा और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर मेरे लिए उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी का चित्र ड्राइंग रूम बैठक के चिमनी के ऊपर लगा हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, वो एक बहुत ही बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती का अधिकतर हिस्सा जो था वो ढक रखा था। एंड ही हैड लुक्ड एटलीस्ट 100 years old, और लगभग वो 100 साल के दिखाई दे रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, और ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो इस प्रकार के व्यक्ति होंगे कि उनके केवल पत्नी और बच्चे ही होंगे। ही लुक्ड एज इफ, वो तो ऐसे दिख रहे थे मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में पोते और पोतियाँ ही होंगी। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक मेरी दादी माँ की बात है वो बहुत युवा और सुंदर दिख रही थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, और वो विचार जो था कि दादी माँ युवा और बहुत सुंदर दिख रही थी, एक तरह से लगभग क्या कर रहा था, रिवॉल्टिंग, क्रांतिकारी लग रहा था। क्रांतिकारी यहाँ उलझन में डालने वाला, दिमाग के लिए क्रांतिकारी, क्रांति लाने वाला मीन्स उलझन को लग रहा था। शी ऑफन टोल्ड अस, वो हमेशा वो प्राय हमें कहती थी ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिसे वो एक बच्चे के रूप में खेलती थी, जब वो छोटी थी तब खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और ये
जो वो गेम्स बताया करती थी वो बहुत ही भद्दे और न समझ सकने वाले प्रतीत होते थे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। और हमें ऐसा लगता था, हम उस पर ऐसी प्रतिक्रिया देते थे मानो कि जो वो संतों की कहानियाँ हमें सुनाया करती थी, परियों की कहानियाँ, हमें काल्पनिक कहानियाँ सुनाया करती थी, ठीक अपने बारे में भी वो काल्पनिक बातें करती थी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ऑथर देखिए ऊपर क्या कह रहा है, पिछले 20 साल से उसने दादी माँ को बूढ़ा ही देखा, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ ही देखी, इसीलिए उनके लिए ये विश्वास करना कठिन था कि कभी वो युवा भी थी और कभी वो सुंदर भी थी। और जब युवा होने का उनको विश्वास नहीं हो रहा था तो वो बचपन की और उनके खेल की तो कहीं पर भी विश्वास कर ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही। अब आगे देखेंगे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। जब से मैंने उन्हें देखा तब से हमेशा से ही वो कम कद की, थोड़ी मोटी और झुक चुकी थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस, रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर झुर्रियाँ जो थी वो पड़ी हुई थी। नो वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित ही थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो हमेशा ऐसी ही थी जैसे कि आज हम उनको जान चुके थे। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबल ओल्ड, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो अब इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से इसी उम्र में वो रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो बहुत ज़्यादा तो सुंदर नहीं थी, बट वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, पर हमेशा से आकर्षक थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। वो हमेशा लड़खड़ा कर चलती थी पूरे घर में अपनी स्पॉटलेस बेदाग सफ़ेद साड़ी में, और एक हाथ उनका कमर पर रहता था जो कि बैलेंस हर स्टूप, उनके कदमों को बैलेंस देता था, सहारा देता था, संतुलन करता था। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स, और दूसरे हाथ में मणियों की माला होती थी, ऑफर रोजरी, मणियों की माला होती थी जिसे वो अपनी पूजा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और उनके चांदी से युक्त में चमकीले जो लॉक्स बाल थे वह स्कैटर्ड अनटाइडली, वो अव्यवस्थित रूप से फैले हुए होते थे, ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले पड़े हुए और झुर्रियोंदार मुरझाए हुए चेहरे के ऊपर। एंड हर लिप्स, और उनके होंठ कंस्टेंटली लगातार मुंह हिलते रहते थे, इन एन ऑडिबल प्रेयर, न सुनी जा सकने वाली प्रार्थना में। हाथों में रोजरी थी, उनके मणियों की माला थी, तो वो माला फेरती और प्रेयर बोलती रहती। येस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी, मीन्स वो आकर्षक थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, हाँ वो एक शीतकाल में जो पर्वतों पर भूदृश्य होता है उसी के समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक शुद्ध सफ़ेद शाश्वतता के साथ जो कि फैला हुआ होता था माउंटेन पर शीत ऋतु में। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो कि एकदम शांति और संतुष्टि की सांस लिए हुए होता था। मीन्स जिस प्रकार से सर्दियों में ओस गिरती है, बर्फ़ गिरती है और पूरे भूदृश्य पर वो एकदम सफ़ेदी छाई होती है, चमक होती है, उसी प्रकार से उनके कपड़े भी सफ़ेद और उनके बाल भी सफ़ेद होते थे। और सफ़ेद जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा
कि वो शांति और संतुष्टि से सांस लेती थी उसी विंटर लैंडस्केप के माउंटेन के समय। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। और मेरे माता पिता जो थे वो मुझे उनके पास छोड़ कर गए थे जब वो शहर रहने गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। और तब से हम लगातार एक साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो रोज़ मुझे सुबह उठाती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग। और वो एक नीरसता से सुबह सुबह रोज़ प्रार्थना बोलती थी। वाइल शी बाथेड एंड ड्रेस्ड मी। जब वो मुझे नहलाती थी और वस्त्र पहनाती थी। इन द होप, इस आशा के साथ दैट कि आई वुड लिसन, कि मैं उसको सुनूंगा एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसे याद करूँगा। आई लिसन, मैं उनकी ये जो प्रेयर थी, प्रार्थना थी, सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ से प्रेम था, लगाव था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, परंतु मैं उसको याद करने के लिए चिंतित नहीं था। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विद येलो चॉक। और उसके बाद में वो मुझे एक लकड़ी की स्लेट दिया कर देती थी, विच जो कि वो पहले से ही प्लास्टर साफ़ करके और उस पर पुताई कर तैयार रखती थी। और उसके साथ मुझे येलो चॉक भी देती थी। टाइनी अर्थन इंक पॉट और छोटा सा दवात भी देती थी एंड ए रेड पेन और एक लाल पेन देती थी। टाई दैम ऑल इन ए बंडल, और इन सभी को बंडल में बांध देती थी एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल्ड चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और बासी चपातियाँ, मोटी और बासी चपातियाँ जिस पर घी और चीनी फैली हुई होती थी, उन चपातियों का नाश्ता करने के बाद वी वेंट स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वो अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए बहुत सी कई बासी चपातियाँ लेकर जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट। पुजारी हमें वर्णमाला सिखाते थे एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना करवाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस। जब बच्चे एक कतार में बैठकर, एक बरामदे के एक तरफ कतार में बैठकर अपनी वर्णमाला गाते थे और समूह में प्रार्थना बोलते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। मेरी दादी माँ अंदर बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। When we had both finished, और जब हम दोनों का काम हो चुका होता था, we would walk back together, हम वापस आने के लिए रवाना हो जाते थे। This time the village dog would meet us at the temple door। इस बार गांव के जो कुत्ते थे वो मंदिर के दरवाजे पर ही हमसे मिल लेते थे। They followed us to our house, rolling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। और वे लोग एक दूसरे पर गुर्राते हुए, लड़ते हुए हमारे पीछे आते थे उन चपातियों के लिए जो हम उनके लिए फेंका करते थे। अब देखिए यहाँ स्कूल भी चला गया, वापस भी आ गया। अब इसके बाद में देखिए आगे की जो कहानी है। When my parents were comfortably settled in the city। अब मेरे पिताजी, ऑथर कह रहे हैं, जब मेरे माता पिता बहुत अच्छी तरीके से शहर में सेटल हो गए, दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। उस समय हमारी फ्रेंडशिप जो थी, मित्रता जो थी,
उसमें टर्निंग पॉइंट आ गया। अब देखिए यहाँ सब चीज़ साथ साथ कर रहे थे ये, अब ये शहर जा रहे हैं। अब टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्या हुआ, ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि शहर जाकर हम एक ही रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, पर अब मेरी दादी माँ जो थी वो मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन स्कूल, इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, और मुझे इंग्लिश स्कूल में बस के द्वारा भेजा जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गली में कोई कुत्ता नहीं था। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और इसलिए अब उन्होंने क्या किया, इसलिए अब वो शहर के हमारे घर के आंगन में चिड़ियाओं को खाना खिलाने लगी। एज द ईयर रोल्ड, अब देखिए शहर में पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ साल बीते। एज द ईयर रोल्ड, कई साल बीते। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम अब कई सालों बाद एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तो शहर गए तब तक वो मुझे जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब मैं स्कूल आता तो वो मुझसे पूछती कि आज स्कूल में मुझे क्या पढ़ाया जा चुका था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, मैं उनको बताया करता था कि इंग्लिश के कुछ वर्ड पढ़ाए गए हैं, वेस्टर्न पश्चिमी विज्ञान की कुछ छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, लर्निंग सीखने की बातें बताई गई हैं, द लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया गया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत बताए गए हैं, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और पृथ्वी गोल है, इस तरह की बातें मैं उनको बता दिया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, अब जब ये बात मैं बताता तो इससे वो नाखुश हो जाती, दुखी हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, और अब वो मेरे पाठ में, मेरे होमवर्क में, गृह कार्य में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और इंग्लिश स्कूल में जो मुझे पढ़ाया जाता था उस पर वो विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट, और इससे वो नाराज़ रहने लगी कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, कि वहाँ पर तो ना तो भगवान के बारे में ना ही धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाया जाता था। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा की कि वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, कि हमें म्यूज़िक लेसन दिया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। टू हर, क्योंकि उनके लिए म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, संगीत जो है वो बहुत ही तुच्छ निम्न स्तर का कार्य होता था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स, और उनके अनुसार इस पर, किस पर, म्यूज़िक पर मोनोपोली, एकाधिकार होता था हार्लॉट्स वेश्याओं का और भिखारियों का, तो इसलिए वो इसको तुच्छ समझती थी। एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक, और उनका मानना था कि ये आम जो जनता है, सभ्य जो जनता है, उनके मतलब का नहीं होता था। शी सैड नथिंग, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बट हर साइलेंस मीन, परंतु उनकी साइलेंस जो चुप्पी जो थी उसका मतलब था डिसअप्रूवल, उनकी असहमति। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद, इस घटना के बाद उन्होंने मुझसे बात करना कम कर दिया, बहुत मुश्किल से बात करती थी। तो स्टूडेंट्स, हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ के देखेंगे, और जिसको समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसकी समरी जो है मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, और एक साथ रिटर्न में समरी सेंड कर दूँगी। थैंक यू।